जय हिंद। नमस्कार सभी मित्रों को, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास पे। एक बार लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास को तो कर लेंगे। रोजाना एक बेहतर तैयारी के साथ आप हमारे साथ जरूर जुड़ सकते हैं। तो देखते हैं आज का सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो हमको क्या कहता है मेरे दोस्त। एम का संबंध अगर डब्ल्यू लिखा है तो उसी प्रकार से ओ का संबंध क्या होगा। तो यहाँ पर आपका क्या लॉजिक चला है दोस्तों, जल प्रतिबिंब। यहाँ पर लॉजिक जो चला है हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे, जल प्रतिबिंब। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि जल प्रतिबिंब, जैसे कि एम का अगर एम को हम लोग क्या देखा जाए जल प्रतिबिंब तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से दिया है। यानी एम को जैसे लिखा है ना, तो एम को यहाँ पर अगर जल में देखा जाए इस प्रकार से लगाकर, तो इस क्या बन जाएंगे दोस्तों, इस तरीके से हो जाएगा। यानी क्या बन जाएगा हम लोगों के सामने डब्लू हो जाएगा इस तरीके से। तो वही संबंध दिया। उसी प्रकार से ओ का आपको क्या करना है दोस्तों, जल प्रतिबिंब देखना है। तो यहाँ पर जैसे ही जल प्रतिबिंब ओ का देखेंगे तो ओ का ओ ही रह जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो आया हुआ क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, चाहे वो आपका एनटीपीसी हो, ग्रुप डी, जेई, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ हो जाएगा। देखिए इस तरीके से उसका क्या बना था, जल प्रतिबिंब बना हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर क्योंकि ओ का हम लोग जल प्रतिबिंब बनाएंगे तो वही रह जाएगा, क्योंकि एम पलट जाएगा तो एम को जैसे हम लोग पलट दे, तो इस तरीके से आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, एकदम अंत तक बने रहेगा, काफी रिपीटेड सारे प्रश्न है। जैसे यहाँ पर लिखा हृदय, यकृत और अंग, कौन सा इसका वेन आरेख यानी वेन डायग्राम बनना चाहिए। तो चलिए इसको बताते हैं कि कैसे आप सॉल्व करेंगे। जैसे हृदय है, यकृत है, अंग है, तो कैसे बना लेंगे। तो हम लोगों के सामने एक हो जाएगा हृदय, यहाँ पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक हो जाएगा हम लोगों के सामने हृदय, तो हमने हृदय को यहाँ पर बना लिया। और एक क्या हो जाएंगे दोस्तों, यकृत तो हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप क्या बना लेंगे, यकृत बना लेंगे। और ये दोनों किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो अंग के अंतर्गत आ जाएंगे। दोनों क्या है हम लोगों के सामने, अंग है, तो अंग के अंतर्गत इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, डायग्राम बनेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी अंग के अंदर में ही क्या आ जाएंगे हम लोगों का, हृदय हो गया और यकृत हो गया, तो दोनों इसी के अंतर्गत आएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कि हृदय है, यकृत है और अंग है, तो ऐसा क्या करेंगे जो इसका डायग्राम बन जाएगा, हृदय, यकृत और अंग, तो इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प करें कि आकृति प्रश्न आकृति के निकटतम समानता दर्शाता है। ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ए नंबर आएगा, बी नंबर आएगा, सी नंबर आएगा, डी नंबर, उसके निकटतम समानता जैसे जिस तरीके से दिया गया हुबहू उसी तरीके से दिखना चाहिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं कहाँ पर दिख रहा है। जैसे देखिए एक लाइन अगर हम लोगों के सामने इस तरीके से दिया है, एक इस साइड से दिया है और एक इस साइड से दिया है, इस तरीके से गुजारा है उसने, क्या किया है इस तरीके से। तो वैसा देखते हैं क्या हम लोगों के सामने, ये देखिए जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो एकदम निकटतम समानता है। देखिए यहाँ से इस तरीके से जैसे एक किया हुआ है, ठीक है, ये मिल गया। उसी प्रकार से यहाँ पर ऐसा मिल गया, फिर हम लोगों के सामने ऐसा मिल गया। फिगर देखिए इधर उधर हो सकता है, ये वाला फिगर आप इधर उधर हो सकता है, उससे मतलब नहीं। फिगर देखिए यहाँ पर है, लेकिन जब आप इन सभी ऑप्शन को देखने जाएंगे ना, ये देखिए जैसे यहाँ पर एक इधर से आया है और एक इधर से आया है, तो वैसा तो इसमें दिख ही नहीं रहा है। कहाँ पर वैसा रेखा था हम लोगों का, ये वाला रेखा कहाँ, इसमें तो गायब कर दिया, ये तो है ही नहीं। उसी प्रकार से देखिए इसमें जाएंगे दोस्तों, ये वाला बीच वाला रेखा है ही नहीं, तो ये भी गायब कर दिया। उसी प्रकार से इसमें देखा जाए तो ये वाला रेखा है ही नहीं, तो ये सभी नहीं हो पाएगा। यानी कहने का मतलब आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, ना ही आपका बी वाला सही होगा, ना ही सी वाला सही होगा, ना ही डी वाला सही होगा। इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए निकटतम समानता का मतलब लगभग जो है निकट उसी के अनुरूप मिल रहा है। तो देखिए सारा जिस तरीके से यहाँ पर एक इधर से गुजारा है, फिर हम लोगों के सामने एक इधर से गुजारा है, एक इधर से, भले फिगर को इधर क्या, लेकिन बाकी तो सभी ऑप्शन उस तरीके से आ ही नहीं रहा। किसी में तो एक लाइन है जिसमें ये लाइन नहीं है, इसमें ये लाइन नहीं है, इसमें ये लाइन नहीं है, तो ये सब तो है ही नहीं, इसीलिए सब नहीं हो पाएगा। इस प्रश्न का आंसर ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया, काफी इंपॉर्टेंट कर है, दी गए श्रृंखला में क्वेश्चन के स्थान पर यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, क्योंकि सब प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं दोस्तों, एकदम टीसीएस पैटर्न पर है।
तो देख लीजिए कि कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर इस तरीके से उसने एक त्रिभुज बनाया है और त्रिभुज के अंदर में इस तरीके से किया हुआ है, तो ठीक है, यानी कि मतलब एक कोना पे दिया है, तो कोना वाला भाग को क्या ले गया दोस्तों, ऊपर ले गया। तो उसी प्रकार से जब हम लोग त्रिभुज और हम लोगों का एक गोले से संबंधित आएगा, तो उसी प्रकार से यहाँ पर एक आप क्या बना लेंगे दोस्तों, इस तरीके से वर्ग बनेगा। और वर्ग में जैसे यहाँ पर नीचे में है, तो नीचे वाला भाग कहाँ चल जाएगा, तो जैसे उस साइड में ले गया तो यहाँ पर इस साइड में हो जाएगा। तो वैसा करने वाला क्या ये वाला होगा, नहीं होगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला सही होगा। बाकी देखिए आपको दिख रहा है कि यही एक ऑप्शन है जो कि आप आराम से कर सकते थे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए एकदम इसका अनुरूप ये वाला दिया है, तो इसके अनुरूप क्या बनेगा, इस साइड वाला बनेगा। और जैसे यहाँ पर नीचे वाला फिगर ऊपर चला गया, तो इसी प्रकार से नीचे वाला ऊपर चल जाएगा। तो वैसे निकटतम समानता, यानी एक तरीके से ऐसा फिगर तो कहीं दिख ही नहीं रहा है एक ऑप्शन नंबर बी के अलावा, तो आंसर बी होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपके प्रीवियस में देख रहे हैं कि ग्रुप डी में पूछा गया है और आपका एनटीपीसी में भी आया है, एलपी टेक्नीशियन में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए इसको आप कैसे करेंगे दोस्तों, आपको तरीका बताते हैं। यहाँ पर आपको एकदम लॉजिक सबसे देखिए, यहाँ पर यही ओम है, यहाँ पर यही हम लोगों का जैसे छोटा बराबर का चिन्ह, उसी प्रकार से आर, और उसी तरीके से यहाँ पर इसमें भी दिया गया है, यानी कि आर में यानी कि हम लोगों का दिया गया है उसी प्रकार से ओम का चिन्ह दिया गया है, फिर हम लोगों का बड़ा बराबर कर दिया। तो उसी प्रकार से ये वाला फिगर क्या है दोस्तों, एक अलग हो, यानी कहने का मतलब आपका अगर हम लोग बात किया जाए तो ये फिगर इसके जैसा दिया गया, ये वाला सीरीज इसके जैसा, तो उसी प्रकार से ये वाला सीरीज क्या होगा, इसके जैसा होगा। अब बताते हैं कि क्या लॉजिक से हम लोग आंसर इसका करेंगे। ये देखिए जैसे उसने क्या किया दोस्तों, ये वाला आर है तो आर को पहले लिखा है, आर को क्या कर दिया पहले, तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, इस आर में जैसे इस तरीके से क्या हुआ है, तो आप आर को पहले लिख देंगे, ठीक है। अब उसने क्या किया, ये ओम वाला को, जैसे ये ओम है तो ओम को यहाँ पर कर दिया, यानी कि आखिरी शुरू वाला को बीच में ले गया। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, शुरू वाला को बीच में ले जाएंगे, तो इस जगह पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से आपका ओम आ जाएगा। ओम को थोड़ा रुक जाइए, यहाँ से बना लेते हैं, यानी कि इस जगह से इस तरीके से हम लोगों का ओम हो जाएगा, ठीक है। अब उसने क्या किया, बीच वाला जैसे ये देखिए बीच वाला को उसने क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पर इधर लिखा है, यानी कि और क्या क्या फिगर पलट गया, बीच वाला का फिगर क्या क्या है, जैसे इधर छोटा बराबर था तो इधर बड़ा बराबर, उसी प्रकार से यहाँ पर अगर ये छोटा है तो इसको जब इधर ले जाएंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, बड़ा हो जाएगा, तो इस साइड से होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में ऐसा मिल रहा है और किस ऑप्शन में है हम लोग, देखिए कितना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट से नहीं हो पाएगा, इसलिए हम थोड़ा अच्छे से समझा दिए कि उसने पीछे से इस तरीके से किया हुआ था। तो अब देख लेते हैं कहां पर मिल रहा है। इस तरीके से पहले आर होना चाहिए ओम, हाँ ये देखिए ऑप्शन नंबर सी को देखिए दोस्तों एकदम हूबहू मिल रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर सी में ही सी दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो एकदम इसी तरीके से जैसे पहला वाला आखिर दूसरे से रखा था, तो उसी प्रकार से तीसरा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथे से हो जाएगा। तो तीसरा वाला को चौथे से कर दिए, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो गया दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल था, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न, इस श्रृंखला दिया है दोस्तों, आपका पूछा गया क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। क्वेश्चन मार्क जो दिया है, तो देखिए आपको बताते हैं, जैसे उसने लिखा है आर और यहाँ पर लिख दिया 18 कोमा एस, और रुक जाइए एस, फिर क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 19 लिखा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से टी है और हम लोगों के सामने क्या लिखा है, उसने 20 लिखा है कोमा, उसी प्रकार से यू है और फिर क्या लिखा है दोस्तों, तो यू के बाद यहाँ से हम लोगों का गड़बड़ किए हैं कि यू के बाद इसी तरीके से डैश देना था यू, और टी को क्या लिखा है, तो टी को 20 लिखा हुआ है और यू को क्या लिखा है उसने 21 लिखा है, तो यू को हमने 21 लिख दिया। आगे दिया है क्वेश्चन मार्क, यानी यहाँ पर कोमा, यहाँ पर कोमा लगा देना। यदि आप आराम से कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आर के बाद हम लोगों के सामने देखिए आर के बाद क्या लिखा है दोस्तों, एस गया है, आर के बाद देखिए यहाँ पर एस है, एस के बाद हम लोगों के सामने टी है, टी के बाद हम लोगों के सामने यू है, तो यू के बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, भी आ जाएगा, इस जगह पर भी आएगा। तो उसी तरीके से आप इसमें देख लीजिए, यहाँ पर तो भी आ गया, यानी इन सभी में क्या क्या उसने +1 किया हुआ है। यहाँ पर भी आप बोल सकते हैं +1, एक लेटर का वृद्धि क्या क्या है, एक लेटर का। उसी प्रकार से इन सभी में क्या क्या दोस्तों उसने +1 का वृद्धि किया। तो अब दूसरा वाला को भी
भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए जैसे आर से हम लोग जाएंगे ई, 18 से 19 पे जाएंगे तो प्लस क्या किया उसने 1 किया, 19 से चलेंगे 20 पे तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों प्लस 1 किया, और 20 से अगर आप 21 पे जा रहे हैं तो प्लस क्या किया 1 किया, और 21 से आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों का प्लस 1 कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे दोस्तों 22 आ जाएगा, यानी कि भी और 22 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, यानी इस साइड में आप बोल सकते हैं यहाँ पर क्या आ जाएंगे दोस्तों 22 आ जाएगा। इस तरीके से आप बोल सकते थे भी और क्या आएगा 22 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है विषम को चुना। विषम का मतलब होता है 4 में से 3 समान है, एक अलग है। इनमें से कौन सा है दोस्तों, एक आकृति अलग है, जैसे कि ये वाला आकृति, ये वाला आकृति, ये वाला, कौन सा इसमें से अलग होना चाहिए। तो देखिए आपको बताते हैं कि जैसे ये वाला एक सिंबल हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने ये वाला इस तरीके से क्या हुआ एक सिंबल हो गया, और एक ये सिंबल। तो ये सभी आप क्या बोल सकते हैं कि ये सभी हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे दोस्तों गणितीय, यहाँ पर क्या हो जाएंगे गणितीय चिन्ह है। गणितीय क्या है दोस्तों चिन्ह है, इस प्रकार से बोल सकते हैं गणितीय चिन्ह है। तो गणित में इस सब का प्रयोग होता है, यानी फाई हो गया, थीटा हो गया, बीटा हो गया। तो यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, ये डी जो है यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ये तो अंग्रेजी, यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला है, यानी क्या हो जाएंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला। इस जगह पर लिख लेते हैं दोस्तों वर्णमाला। तो यहाँ पर आप बता सकते थे कि इस प्रश्न का आंसर डी वाला सही होगा, यानी कहने का मेरा मकसद है कि ये वाला आपका आकृति सही होगा डी वाला, और डी वाला को देखिए ऑप्शन नंबर बी में रखा है तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही होगा। देखिए आप लोगों का फाई हो गया, थीटा हो गया, बीटा हो गया, सभी गणितीय चिन्ह है, लेकिन डी तो अंग्रेजी वर्णमाला है ना, तो अंग्रेजी वर्णमाला है तो यही वाला अलग हुआ। तो इसको किस ऑप्शन में रखा है, ऑप्शन नंबर बी में रखा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों सही होगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिएगा, और कितना इंपॉर्टेंट कोडिंग डिकोडिंग का सवाल तो देख लीजिए। जैसे कि पाइप को इस प्रकार से लिखा है, यहाँ पर आपको सबसे पहले बता देते हैं इस तरीके से उसने दिया है। तो देखिए पी के लिए आपको पता है कि इसको 16 होता है, आई के लिए हम लोगों का 9 होता है, और पी के लिए क्या होता है दोस्तों 16 होता है, और ई के लिए क्या होता है 5 होता है। उसी प्रकार से कह रहा है कि एस है, फिर डब्ल्यू है, फिर ए है और एम है, तो इसका कोड क्या होगा। तो आपको पता है, आपको एक बात हम बेसिक क्लियर कर देते हैं कि आपने क्या पढ़ा दोस्तों ए से लेकर जेड तक जो आप लोगों का कोडिंग डिकोडिंग होता है, जेड का 26 लेटर होता है, ए का 1 लेटर होता है, बी का 2 लेटर होता है, सी का 3, इस तरीके से स्थान यानी उसका नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इस प्रकार से होता है। तो जेड तक क्या रहता है 26 रहता है। तो वही लॉजिक पे यहाँ पर आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, यानी P के लिए आप क्या बोल सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग में P का स्थान 16, I के लिए 9 होता है, P के लिए 16, E के लिए 5, उसी प्रकार से S के लिए, W के लिए, A के लिए, M के लिए। तो यहाँ पर बोल सकते हैं S का तो आपको पता है 19 होता है, W का आपका 23 होता है, A का 1 होता है, N का क्या होता है दोस्तों 14 होता है। तो उसने कहा था कि अंतिम अक्षर, सवाल में क्या पूछा है दोस्तों अंतिम अक्षर। तो देख लीजिए अंतिम अक्षर यानी कि अंतिम अक्षर का क्या होगा, यानी अंतिम अक्षर का यानी कि अंतिम अक्षर क्या होगा। तो अंतिम अक्षर क्या हो जाएंगे, N का अंतिम अक्षर क्या है 4 है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यानी अंतिम वाला पूछा गया था तो अंतिम अक्षर का क्या होगा, तो अंतिम अक्षर का अंक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन करें कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो विषम का जैसे यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों छिपकली, फिर हम लोगों का सांप है, मगरमच्छ है और सरीसृप है। तो क्या आना चाहिए, तो आपको बताते हैं जैसे कि हम लोगों का यहाँ पर छिपकली हो गया, उसके बाद हम लोगों का सांप हो गया, उसके बाद क्या हो गया दोस्तों मगरमच्छ हो गया। तो ये सभी जो है देखिए ये सभी एक वर्ग में आते हैं। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ये सभी सरीसृप वर्ग के अंतर्गत हैं। यहाँ पर क्या हो जाएंगे सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं, यानी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यानी अंतर्गत आते हैं। आपको थोड़ा सा देखिए साइंस का क्वेश्चन है लेकिन रीजनिंग में पूछा गया, तो आपको याद रखना है कि विषम, तो विषम इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही होगा, क्योंकि सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया, उसके बाद छिपकली हो गया, तो ये सभी हम लोगों का किसके अंतर्गत आते हैं, तो सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा। बस यही याद रखना है कि सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया, छिपकली हो गया, तो ये सभी हम लोगों का सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला प्रश्न दिया गया, आपने देखा होगा इस टाइप का क्वेश्चन बराबर रिपीट करता और पूछा जाता है कि देखिए भाग को गुना, उसने कहा है क्वेश्चन में कि भाग के लिए आपको क्या प्रयोग करना होगा, तो गुना करना होगा। और माइनस के लिए आपको योग लेना होगा, तो योग का मतलब होता है प्लस होता है। उसी प्रकार से प्लस को भाग दर्शाता है, यानी जहां कहीं प्लस दिखेगा तो उसके जगह पर आपको भाग कर देना है, भाग दर्श। और गुना को ऋण दर्शाता है, यानी ऋण का मतलब होता है घटाव का चिन्ह। अब जो इक्वेशन दिया गया है उसको उठा लीजिए और सॉल्व कर दीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा है 19 भाग, तो भाग के जगह गुना ये हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा है गुना लेने के लिए, और गुना के जगह उसने कहा है माइनस लेने के लिए, तो यहाँ पर 51 हो जाएगा। और फिर माइनस के जगह प्लस लेने के लिए तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 171 हो जाएगा। और फिर प्लस के जगह पर उसने कहा है भाग लेने के लिए, तो सबसे पहले आपको इसी को क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 19 गुना 9 करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो 171 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएंगे दोस्तों 171 माइनस का माइनस, यहाँ पर 51 का 51 ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और प्लस का प्लस हो जाएगा, तो 19 से 80 कटाएंगे तो इक्के बार में 171 कट जाएगा, तो 9 बार में आपका कट जाएगा। क्योंकि इसमें देखिए ना, इसमें भाग देना है, 171 में 19 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 बार में कट जाएगा। इसको जोड़ लेते हैं तो क्या आ जाएंगे दोस्तों 100, यानी कि ये 80 हो जाएगा। यहाँ से हमने जैसे ही जोड़ लिया तो 180 माइनस क्या करना है दोस्तों 51 को घटा लेना है। तो जैसे ही घटा देंगे तो आपका कितना आंसर, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचा, 7 में से 5 जाएगा 2, इधर 1, तो 129 आ जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर दिया गया दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने कर रहा है कि एक फोटो को देखकर एक लड़की ने कहा कि वह मेरे पिताजी की माताजी के इकलौते बेटे की पत्नी है। तो फिर लड़के की आज जो बुआ है वह लड़की से क्या संबंध है, यानी लड़के की जो बुआ है दोस्तों लड़की से क्या संबंध है। देखिए इसको बताते हैं कि कैसे आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करें और क्या लॉजिक हो। यानी एक फोटो को देखकर एक लड़के ने कहा, तो लड़का कह रहा है, यानी कि लड़का क्या है दोस्तों, कहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर लड़के को लिख लेते हैं कि एक फोटो को देखकर एक लड़के ने कहा कि वह मेरे पिता, यानी इसका क्या है दोस्तों, पिता है लड़के का। हम लोगों के सामने सबसे पहले पिता कह कि पिता की, देखिए पिताजी की, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यानी पिताजी की माता जी के, यानी पिताजी के क्या हो जाएंगे दोस्तों, माता हो जाएंगे। यानी माताजी तो उतना बड़ा लिखना नहीं है, बस आपको इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, माता हो जाएंगे। तो कह रहे हैं कि पिताजी के माताजी के इकलौते बेटे, यानी इकलौता बेटा तो खुद यही हो गया, यानी कि इकलौता बेटा की अगर बात किया जाए दोस्तों तो खुद यही हो, क्या हो जा रहा है हम लोगों का, बेटा हो जा रहा है, इकलौता बेटा। कह रहे इकलौते बेटे की क्या है दोस्तों, पत्नी है। तो जो फोटो को देख रहा है, एक फोटो देख रहा है, तो इसी की क्या है दोस्तों, पत्नी है। तो यहाँ पर हमने कर दिया यानी पत्नी, यहाँ क्या हो गया दोस्तों, पत्नी। और ब्रैकेट में आप इस तरीके का एक फिगर बना सकते हैं कि इसी की ओर देख रहा है। यहाँ पर उसने कहा कि एक फोटो को देखकर एक लड़के ने कहा कि वह मेरे पिताजी की माताजी के इकलौते बेटे की पत्नी है। तो इकलौते बेटे की क्या कर दे, पत्नी कर दे। तो लड़के की जो बुआ है, यानी लड़का का क्या दोस्तों, बुआ है, यानी बुआ होगा तो इसकी पिता की क्या होगा दोस्तों, बहन होगा। यहाँ पर देखिएगा पिता की क्या होगा दोस्तों, बहन होगा, यानी पिता का जो बहन होगा तो ये लड़के का कौन हो गया, बुआ हो गया। इस तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ पर इस सब ब्रैकेट में जो बात कहा बुआ, तो ये ब्रैकेट में लिख दे, यानी पिता की जो बहन होगा तो लड़के का कौन लगेगा दोस्तों, बुआ लगेगा। अब कह रहा है कि लड़के की बुआ जो है लड़की से, यानी कि हम लोगों का एक फोटो की ओर देख कर, देखिए एक फोटो को देखकर एक लड़के ने कहा था वह मेरे पिताजी के इकलौते बेटे की पत्नी है। तो लड़के की बुआ जो है लड़की से क्या संबंधित है, तो देखिए लड़के की जो बुआ है दोस्तों, यानी इसकी पत्नी से क्या संबंधित हो जाएगा, तो ये पत्नी से इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ननद हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का जो आंसर आएगा, यानी आंसर जो आएगा हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, ननद हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का जो आंसर आएगा ननद आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ननद। अरे इन दोनों में रिलेशन पूछा है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये देखिए इन दोनों में, यानी कि
लड़के के जो पिता हुआ, तो पिता वही कह रहा है कि बताइए कि लड़के की बुआ का लड़की से क्या संबंध है, तो लड़की यानी कि इसकी माँ से क्या संबंध हो जाएगा, तो ननद हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि कांस्टेबल में पूछा गया और बहुत सारा स्टैंड धमाधम स्किप कर देंगे, तो इसलिए आप थोड़ा समझ लीजिए इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, ननद आएगा। और हमने क्लियर कर दिया कि देखिए आप कैसे समझ सकते हैं। उसने कहा है कि यानी कि कह रहा है लड़की से, तो इधर से यानी ई साइड से पूछा है, ई साइड से यानी कि उसका ई साइड से पूछा है ना, तो ई साइड क्या हो जाएंगे दोस्तों, ननद आएगा आंसर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, कर दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। तो देखिए आपका जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम का, चाहे वो एनटीपीसीओ, ग्रुप डी, जेई, एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, चाहे एसएससी, जीडी, सीपीओ, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है और सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो चैनल पे जरूर है, पहली बार होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करें। अब देखिए यहाँ पर एक पैटर्न को देखना, और क्या पैटर्न को देखना और कैसे आंसर होगा वो भी बात बताते हैं कि कहीं से भी उठा लीजिए। आप क्या कीजिए दोस्तों, कहीं से भी उठा लीजिए। तो इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए पहले तो देखिए, जैसे यहाँ पर एक फिगर दिया, यहाँ पर एक फिगर दिया, एक फिगर यहाँ दिया, तो यहाँ पर जो त्रिभुज आएगा तो हम लोगों का कैसा त्रिभुज आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर जो त्रिभुज होगा सर ई साइड से होगा, यानी कि क्लियर किया जाए तो यहाँ पर ई साइड से और ई साइड से हम लोगों का त्रिभुज आएगा। ये तो हम लोगों का फिगर, यानी कि यहाँ से जो आप कंप्लीट करेंगे ना, तो इस फिगर का बात किए। अब ये फिगर तो यहाँ से हमने इसको अंदर में कर दिए कि हाँ सर ऐसा होगा। अब देखिए एक लॉजिक देखिएगा कि क्या क्या आंसर होगा। ये वाला जैसे यहाँ से कहीं से उठा लीजिए, ये ले रहे हैं तो इसका विपरीत हो जा रहा है, क्या हो रहा है दोस्तों, इसका विपरीत हो जा रहा है। जैसे यहाँ से इसको उठाए शुरू वाला, ये क्या हो रहा है, विपरीत हो जा रहा है। तो उसी प्रकार से इस जगह से इस पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि एक त्रिभुज अगर इस साइड से है तो दूसरा त्रिभुज क्या होना चाहिए, उस साइड से। अगर यहाँ पर देखिए इसका त्रिभुज अगर मतलब ऊपर से त्रिभुज बनाया है, तो जैसे ऊपर से लिया है तो ई किधर से जाना चाहिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पर त्रिभुज ऐसे जाएगा, यानी कि इधर से और इधर से हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा हम अच्छे से कर देना चाहते हैं, एकदम क्लियर करके समझाना चाहते हैं कि यहाँ पर ऐसे बनेगा। तो ये वाला इधर से हुआ, तो इस बार जो बनेगा हम लोगों के सामने किधर से हो जाएगा, तो यहाँ पर इधर से हो जाएगा, इधर से हो जाएगा। फिर इस बार जो होगा हम लोगों के सामने किधर से हो जाएगा, ई साइड से हो जाएगा। तो इस तरीके का आपका होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में ऐसा हम लोगों के सामने अगर देखने का प्रयास करेंगे तो किस ऑप्शन में दिख रहा है। पहले तो ये वाला फिगर बनाएंगे, तो ये वाला तो कंप्लीट है ही नहीं, ये तो हम नहीं कर सकते। हाँ ये वाला ठीक है। उसके बाद अगर ये नीचे से था तो ऊपर से जाना चाहिए। हाँ तो ये नीचे से है तो ये हम लोगों के सामने ऊपर से, फिर इधर से इधर। तो देखिए ऑप्शन नंबर आप डी को देखिए, आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ये वाला तो आपका नीचे कर दिया, तो क्या एकदम अपोजिट, यानी कि जो फिगर जहां पे जा रहा है ना, जैसे कि हम इंडिकेट किए हैं तो विपरीत क्रम से, यानी कि ये वाला जैसे फिगर देख रहे हैं, जैसे हम चिन्ह लगाए तो यहाँ पर विपरीत टाइप में, यानी ये त्रिभुज है तो इधर से त्रिभुज किया, यानी सीधा त्रिभुज था तो उल्टा किया, उल्टा है फिर सीधा किया, तो इस तरीके से चला। तो यहाँ पर हुबहू देखिए ये वाला फिगर इस तरीके से इधर से, फिर हम लोगों का ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझ लीजिए वरना कंफ्यूजन करवा देगा। ये कोई नहीं होगा, इस सब आकृति को आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा हमने क्या लॉजिक बताया। एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए ना तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि ये वाला फिगर उठाइए और इस पे जाइए, उसी प्रकार से ये वाला आखिरी उठा के इस पे देखिए, फिर इसका आखिरी वाला जब जाएंगे तो फिगर क्या हो रहा है, यानी कि त्रिभुज अगर सीधा है तो त्रिभुज क्या हो जा रहा है, उल्टा। तो यहाँ पर सबसे पहले अंदर वाला ही आकृति देख लेते हैं। तो अंदर वाला आकृति में तो त्रिभुज हम लोगों के सामने इस साइड से बनेगा। अब इसको कर दिए, इसको करने के बाद हम लोगों का एक त्रिभुज जैसे यहाँ पर किधर से हो जाएगा, तो ये इसमें इधर से है तो हम लोगों के सामने त्रिभुज इधर से जाएगा। एक बार इधर से हुआ तो एक बार किधर से हो जाएगा, इस साइड से हो जाएगा। और इस बार हम लोगों का फिर त्रिभुज क्या हो जाएगा, इस साइड से इस तरीके से होगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या होगा, सही होगा। ठीक है ना, सारा चीज हम लोगों के सामने मिल रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया हम लोगों का यानी 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है और किस तरीके से आया हुआ क्वेश्चन है। क्योंकि अभी अगर आप प्रीवियस को कर लेते हैं तो एग्जाम आराम से क्रैक कर सकते हैं कि इस तरीके से पूछा है तो इसी तरीके से आएगा। यदि दी गए श्रृंखला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाई छोर से 10वां पद के भाई और 5वां क्या होगा। तो देखिए इसको आप बहुत सारे कहते हैं कि ऐसे कर लीजिए वैसे कर लीजिए, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि उल्टे क्रम में करना है। तो उल्टा क्रम आप कर लेते हैं और क्या हो जाएगा, आंसर ही निकल जाएगा। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर 3 है तो इसको 3 इधर हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने एफ है,
फिर 7 है, फिर हम लोगों के सामने @ कर दिए, फिर O हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टार हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा, फिर R हो जाएगा, Q हो जाएगा, फिर हम लोगों के हच हो जाएगा, फिर डॉलर दिया गया है तो डॉलर कर लीजिए, 2 कर लीजिए, M कर लीजिए, M के बाद क्या करेंगे दोस्तों, J कर देते हैं, J के बाद प्लस कर देंगे और क्या कर देंगे, R कर देंगे। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपका फिक्स है, ये दायां है और ये क्या है दोस्तों, बायां है। हमने क्या किया, उसको विपरीत क्रम यानी उल्टा क्रम कर दिए। उसने कहा था उल्टे क्रम में करना, तो उल्टा क्रम हो गया और दायां उस साइड में होता है, बायां इस साइड में होता है। अब सवाल में देखिए क्या करा है कि दाईं छोर से 10वां पद, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर 10 आ गया, ये हम लोगों के सामने 10वां हो गया। अब उसने कहा कि दाईं पद के 10वां पद के बाईं और 5वां, तो बाईं और यानी किधर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 1 2 3 4 5 यानी इस साइड में चल जाएंगे, तो ये वाला आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, 5वां आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 5वां आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। तो कितना इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पर आप ट्रिक लगाएंगे, दायां से देखेंगे बायां, तो उसमें क्या होता है, कभी कंफ्यूजन होता है, कभी आंसर आता है, कभी नहीं आता है। तो अलग अलग देखते हैं, अलग अलग तरीके के राय रखते रहते हैं और स्टूडेंट कंफ्यूजन हो जाता है। सीधी सी बात है, जो कह रहा है उसको आप विपरीत क्रम कर लीजिए। अब जिधर से कहा जा रहा है तो बस आंसर हो जाएगा आपका आंसर। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो ये देखिए आपका एसआई में पूछा गया क्वेश्चन करे, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुना है। तो असंगत को आप कैसे चुनेंगे, जैसे यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा होना चाहिए। तो देखिए एक लॉजिक बताते हैं कि आंसर आप आराम से कर लेंगे। सबसे पहले लिख लीजिए, ए नंबर ऑप्शन दिया है तो ए नंबर को लिखा है बी और क्या लिखा है दोस्तों, ओ। तो थोड़ा फोल लिखेंगे इसीलिए क्योंकि अभी डायग्राम बनाएंगे इस पे। अब बी नंबर को लिखा है ई और क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों के सामने एस लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर ए बी, यहाँ पर कर लेते हैं सी नंबर, तो सी नंबर में लिखा है सी और क्या लिखा है दोस्तों, पी। उसी प्रकार से इस जगह पर जाएंगे तो डी नंबर पे हम लोगों के सामने है क्या, डी और यहाँ से क्यू। अब देखिए एकदम सीधी सी बात बताएंगे और कहीं कंफ्यूजन है कि यहाँ से यदि आप यहाँ पर जा रहे हैं तो देखिए बी से यदि ओ पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो इसके बीच में प्लस क्या क्या है दोस्तों, 13 लेटर का वृद्धि क्या है, यानी यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए उसने क्या किया है, 13 का वृद्धि क्या है। उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे तो प्लस क्या किया है दोस्तों, उसने 13 लेटर का वृद्धि करना चाहिए। तो यहाँ पर 13 नहीं 14 लेटर का वृद्धि क्या है, इस पे क्या क्या है 14। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो इस पे प्लस क्या किया है दोस्तों, 13 कर दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे तो प्लस क्या करना है दोस्तों, 13 करना है। तो 13 4 17 13, इस सब में देखिए आपका 13 लेटर जोड़ा है, लेकिन इसमें क्या कर दिया है, एक अलग कर दिया है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर इसमें 14 आ रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए आप कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अगला प्रश्न का हम लोगों के सामने 15 नंबर क्वेश्चन, और इसी टाइप का क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि आपका 2022 में भी रिपीट किया हुआ है, चाहे वो 19 वाला भी देख रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल हो, जेई हो, और उधर ग्रुप डी 2018 में भी रिपीट किया हुआ है। तो इसीलिए आप इसको अच्छे से कर लीजिए कि किस तरीके से करें कि सुरेश जो है रमेश से लंबा है, यानी सुरेश जो है दोस्तों रमेश से क्या है, लंबा। तो ऐसे पढ़ेंगे, सुरेश किससे है, तो रमेश से लंबा है, जो कि राकेश से क्या है दोस्तों, छोटा। अच्छा, तो राकेश से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो हम लोगों का डायग्राम ऐसे बनागा, राकेश क्या हो जाएंगे दोस्तों, राकेश यहाँ पर हो जाएगा और फोल लिखेंगे। यही आप गलती करते हैं कि क्या करते हैं, सटा के लिख देते हैं। ऐसा नहीं करे कि सुरेश जो है, सुरेश क्या है दोस्तों, रमेश से लंबा। तो मान के चलिए कि सुरेश को हम इस जगह पर लिख देते हैं, यहाँ पर हम लोग सुरेश को लिख देते हैं, वहां पर राकेश लिखे, तो इस जगह पर आपको क्या करना है, सुरेश लिख देते हैं। यहाँ पर हो गया हम लोगों का सुरेश हो गया। कह रहा है कि सुरेश जो है रमेश से लंबा है। तो मान के चलिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया दोस्तों, रमेश कर दिया। एकदम आपको समझ में आ जाएगा, बशर्ते आपने अगर मेरा तरीका को फॉलो कर लिया, जो हम जिस तरीके से बना रहे हैं। अब ये हो गया। अब देखिए क्या लिखा है, तो इसी नामों से मिलता जुलता है। यहाँ पर कर जिनेश जो सबसे छोटा व्यक्तियों से लंबा है, लेकिन राकेश से क्या है दोस्तों, करा कि राकेश से छोटा। अच्छा, तो जिनेश जो है सबसे छोटा व्यक्ति से लंबा, लेकिन राकेश से क्या है दोस्तों, छोटा है। तो जिनेश इस जगह पर आ जाएगा, इस जगह पर आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, जिनेश आ जाएगा। इसने क्लियर कर दिया कि जिनेश जो है राकेश से छोटा है, तो राकेश वहां है तो उससे छोटा ही रहेगा। ये बात क्लियर हो गया। आगे देखिए फिर क्या लिखा है,
राकेश हम लोग लेकिन राकेश करा कि यहाँ पर लिखा है दोस्तों प्रीतेश जो है सुरेश से लंबा है, तो प्रीतेश सुरेश से लंबा है लेकिन जिनेश से छोटा है। ये भी बात क्लियर किया। ये देखिए प्रीतेश जो है सुरेश से लंबा है, यानी सुरेश से लंबा हो जाएगा कौन दोस्तों, प्रीतेश। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का प्रीतेश, इस जगह पर हमने कर दिया प्रीतेश। तो ये हो गया हम लोगों का प्रीतेश, यहाँ पर लिख दिए। उसे साफ साफ क्लियर किया था, सब देखिए ना 5 लोग है, खाली नाम इधर उधर करे, लेकिन अब कहा रहे कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा रमेश आ गया। सबसे छोटा व्यक्ति को आप कैसे कर सकते हैं, ये वाला हो गया हम लोगों का सब